नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि ओरमांझी ब्लॉक से 12 वर्षीय कन्हैया जो लापता उसे सकुशल बरामद कर लिया गया है। कोडरमा जिले से उसे ढूंढ निकाला गया है। रांची एसएसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में एक ऑपरेशन चलाया गया था और उस ऑपरेशन के तहत ही उसे ढूंढ निकाला गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और लगातार एयर नाउ की टीम इस मुहिम में थी कि बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाएगा और अब देखिए कि वो अब सकुशल बरामद कर लिया गया है। और उस मां के लिए जो बेसुध पड़ी थी, बच्चे का इंतजार कर रही थी कि आखिर हमारा कन्हैया कब घर आएगा, तो ये बहुत बड़ी खबर है। उस घर में एक तरह से कहे कि खुशहाली का मौका है, क्योंकि आप देखिए कि बीते दिनों जब अंश अंशिका लापता थे तो पूरा झारखंड उसे ढूंढने के लिए एकजुट हुआ था। नतीजा ये हुआ कि उसे 13 दिनों के बाद ही दोनों भाई बहनों को बरामद कर लिया गया और दोनों की घर वापसी के बाद हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाई गई। तो यहां भी वही देखने को मिलेगा। लगातार एयर नाउ की टीम इस खबर को प्रमुखता से दिखा रही थी और अब देखिए कि 61 दिनों के बाद उसकी बरामदगी हो चुकी है। रांची एसएसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में। और आपको बता दें कि पुलिस छापेमारी के लिए एसआईटी गठित की थी और लगभग 7 राज्यों में कन्हैया को ढूंढा जा रहा था, लेकिन झारखंड के कोडरमा जिले में ही उसकी सकुशल बरामदगी कर ली गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही रांची पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया था कि रांची में, ना कि सिर्फ रांची में बल्कि पूरे झारखंड में ऐसे गुलगुलिया गिरोह थे जो बच्चों को अगवा करके उन्हें बेचते थे और उन्हें तस्करी कर दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में भी ले जाते थे। लेकिन अब देखिए इसी बीच ये खबर आना एक अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि कल ही 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रही थी कि कई ऐसे गिरोह काम कर रहे थे जो बच्चों को अगवा कर रहे थे और लगातार अंश अंशिका के बाद कई खबरें भी सामने आने लगी कि इस जिले में ये बच्चा लापता है। और इसी सिलसिले में ओरमांझी ब्लॉक से जो लापता था कन्हैया, उसके बारे में भी खबर छपी, क्योंकि वो लापता हुआ था 22 नवंबर 2026 को। लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज करती है 18 दिनों के बाद। जब एयर नाउ की टीम कन्हैया के घर पहुंची थी तो उसकी मां बता रही थी कि हम अकेले ही अलग अलग जिलों में जाकर ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारा कन्हैया हमें नहीं मिला। और कन्हैया को ढूंढने के लिए पुरजोर तरीके से विरोध भी किया गया था ओरमांझी ब्लॉक में। लेकिन अब देखिए कि जैसे ही मीडिया वालों ने या फिर यूं कहें सोशल मीडिया या फिर अलग अलग न्यूज चैनलों ने इस खबर को दिखाया प्रमुखता से, एयर नाउ की टीम ने भी प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, उसकी मां से भी बात की थी। लेकिन अब देखिए कि 61 दिनों के बाद सकुशल कन्हैया की बरामदगी हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है उस मां के लिए जो लगातार इंतजार कर रही थी कि हमारा बच्चा कब आएगा। आपको बता दें कि रांची पुलिस ने एक ऐसे खूंखार और संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया, जो बच्चों का अपहरण कर उन्हें भीख मंगवाने, देह व्यापार और मानव तस्करी जैसे घिनौने दलदल में धकेलता था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डीजीपी तदासा मिश्रा और सीआईडी एडीजी मनोज कौशिक के निर्देश पर एसएसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में गठित एसआईटी की टीम ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के जाल को ध्वस्त कर दिया। यानी कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस बारे में बताया गया कि इस तरह से झारखंड में कितने गिरोह काम करते हैं जो बच्चों का अपहरण कर उनकी अंगों को तस्करी करते हैं और उन्हें देह व्यापार के दलदल में भी धकेलते हैं। साथ ही साथ 15 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनमें विरोधी खिरवार, एंथोनी खरवार, प्रमोद कुमार, आशिक गोप, राज रजवानी, नव खरवार, सोनी कुमारी, चांदनी देवी, सीता देवी, दिनू भुइया, सन्यासी खिरवार, मालिनी देवी और बेबी देवी, सोनिया देवी, ऐसे कई नाम हैं जो इस गिरोह में संलग्न थे। हालांकि पुलिस ने 15 ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस बीच देखिए कि कन्हैया की भी खबर आई कि उसे सकुशल बरामद कर लिया गया है कोडरमा जिले से। हमारी टीम जो है एयर नाउ की टीम कन्हैया कुमार के घर भी जाएगी और वहां पर बातचीत करेगी, क्योंकि जब अंश अंशिका वापस घर लौटे थे तो उस घर में ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में हर्षोल्लास देखने को मिला था। और कन्हैया की बात करें तो 2 महीने से लापता था, उसकी माँ बेसुध पड़ी थी, बीमार थी और लगातार उनकी आंखें तरस रही थी कि हमारा कन्हैया कब हमें आकर के गले लगाएगा। और वो दिन जो है वो इंतजार अब खत्म हो गया, क्योंकि अब कन्हैया भी अपने घर लौट रहा है। एयर नाउ की टीम भी उस घर में जाएगी और कन्हैया की मां से भी बातचीत करेगी। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? जो भी अगला अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।